बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि चांदनी रात थी, सब लोग अपने अपने घर में थे। मैं बाहर निकला, देखा कि कौनैन के दूल्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात में कहीं अकेले टहल रहे हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी को ऐसा लगा कि सरकार अकेले हैं और कोई साथ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप इस वक्त किसी का साथ होना पसंद नहीं करते, वरना अगर चाहते तो सहाबा तो आपके साथ लगे रहते थे जैसे परवाने, और परवाने क्या उससे भी ज्यादा बढ़ के। लेकिन सरकार अकेले टहल रहे, इसका मतलब यह है कि किसी का होना पसंद आपको नहीं है। तो इस जाविये से अबू ज़र ग़िफ़ारी की नजर जब पड़ी सरकार पे, तो कहते हैं कि चांद की रोशनी रुकने से जो साया बन रहा था, मैं उसमें जाके छुप गया, क्योंकि नबी ये नहीं पसंद कर रहे थे कि कोई आपको देखे और आपके साथ रहे। यह है सहाबा का जज्बा इताअत कि अल्लाह के रसूल कहें तो करें, ये तो है ही, लेकिन इताअत का कमाल ये नहीं है। इताअत का कमाल तो ये है कि महबूब का इशारा हो जाए और उस पे आशिक गर्दनें लुटाते हुए नजर आ जाए। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह, कहना क्या है, सरकार जो पसंद करते हैं सहाबा वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब छुप रहे थे साये में तो सरकार की नजर पड़ गई, और आपकी नजर से छुप भी कौन सकता था। आवाज दी, कौन? कहा अबू ज़र या रसूल अल्लाह। कहा आओ ताल। अब अबू ज़र सरकार के पास चले गए। चांदनी रात है, टहलते टहलते जब ओहद के पहाड़ के करीब पहुंचे, अब तो मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद नबवी है और ओहद है, आबादियां बिल्कुल मिलती हुई करीब हो गई हुई है, लेकिन उस जमाने में तो फासले रहे होंगे। ओहद जब दिखा दूर से तो सरकार फरमाते हैं अबू ज़र कहते लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते ए अबू ज़र, अगर अल्लाह इस ओहद पहाड़ के बराबर भी मुझे सोना अता कर दे तो 3 दिन नहीं गुजरने पाएगा कि मैं सारा सोना हाजतमंदों में खर्च कर दूंगा। 3 दिन भी नहीं गुजरने पाएगा, हाजतमंद आएंगे और मैं खर्च करते चला जाऊंगा। ये है जो हाथ में आए उससे ज्यादा यकीन उस पे हो जो अल्लाह के खजाने में है। फायदुल फवाद में सुल्तान जी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आपने नदी में, नहर में पानी बहते हुए देखा है, जारी पानी को, या खेत जब सैराब करते हैं, सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल से पानी बहाते हैं, जिस नली से, नदी से, नहर से पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, वहां से जितना उठाते जाएंगे उतना पानी आके उस जगह को लेते जाएगा। और अगर आप उठाए ही नहीं, वैसे ही छोड़ दीजिए, तो पहला वाला पानी ही कब्जा जमा के रखा रहेगा। तो अल्लाह आपको जिन चीजों का मालिक बनाया, अपनी जरूरत में, बंदगाने खुदा की हाजत में, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जितना खर्च करते चले जाएंगे, अल्लाह को जो मंजूर होगा आपकी मिल्कियत में रखना, वो आपके पास देते चला जाएगा। जैसे पानी उठाते जाइए आगे आता जाएगा वहां से। तो तवक्कुल अल्लाह ताला फी कुल्ल हाल, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल।